कर लेना। लेक्चर 1 है आज पीएमआई। पीएमआई का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पीएमआई का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसके अंदर हम कैसे प्रूफ करते हैं क्वेश्चंस को। इसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स होती हैं मैथमेटिकली जो प्रूफ करना है आपने। S1 स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। पहला स्टेप होता है स्टेटमेंट 1 को प्रूफ करो कि वो ट्रू है। सेकंड स्टेप होता है लेट एज्यूम करना होता है एस के बी ट्रू। और थर्ड स्टेप होता है टू प्रूव एस ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रूफ करना होता है स्टेटमेंट 1 जो है n की वैल्यू या कोई भी वैल्यू 1, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। उसके बाद हम एज्यूम करते हैं kth स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। उसके बाद हम प्रूफ करते हैं एस के प्लस 1 इज ट्रू। इसका मतलब होता है कि हमारी इंडक्शन से ये जो भी स्टेटमेंट है वो वैलिड स्टेटमेंट है, वो वैलिड। ये 3 चीजें याद रखनी है। मैंने इसमें सबसे पहली चीज बोली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, फिर हमने एज्यूम किया kth स्टेटमेंट इज ट्रू, और प्रूफ किया हमने k प्लस 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। अब कुछ चीजें पहले बेसिक्स इससे पहले, उसके बाद देखेंगे। माधव, यस सर। मैंने लिखा 1 + 3 + 5 till up to 2n - 1। ठीक है, 1 + 3 + 5 till up to 2n - 1। सम ऑफ n टर्म्स क्या दे रखा है मैंने? सर सम ऑफ n टर्म्स 1 + 3 + 5 till up to 2n - 1, यही दे रखा है। अब माधव एक चीज बोलना, अगर मैंने बोला nth टर्म क्या है यहाँ पे, nth टर्म क्या है? 2n - 1। ये बात समझ आ गई। nth टर्म होती क्या है, इससे हम सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। मतलब ये होता है n की वैल्यू माधव 1 पुट करना, क्या आ रहा है आंसर? सर 1। 2 × 1 - 1 दैट इज 1। फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई। यस अगर सर। t2 निकालना है तो n की वैल्यू क्या पुट कर दूं? सर 2 × 2 -1 तो 4 - 1 = 3। ये सेकंड स्टेटमेंट आ गई। ये समझ आ गया nth टर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू पुट कर दो, उससे हमारी टर्म निकल आई। nth टर्म बात क्लियर हो गई थी। ये nth टर्म क्या है? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मैं k टर्म बोलता हूँ, kth टर्म, तो क्या होगी माधव? n की जगह क्या पुट करना है? सर 2 × k -1 हो जाएगा। चलो, अब माधव एक और चीज बोल। मैंने बोला t ऑफ k + 1 क्या होगा, n की जगह क्या पुट करना है? सर 2 × k + 1 पुट कर देंगे तो 2k + 2 हो जाएगा। 2k + 2k 2 + 2 - 1 दैट इज 2k + 1। माधव इतनी बात क्लियर है? यस सर। अच्छा माधव, अब जल्दी से बताइयो, tk और tk + 1 समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब एक माधव एक चीज बता, सम ऑफ k टर्म्स क्या आएगा? n की जगह क्या पुट करना है इसमें? Sn क्या दे रखा है माधव? Sn 1 1 + + 3 + 5 till up to 2 - 1। बिल्कुल ठीक है। अब sk क्या आएगा? 1 + 3 + 5 till up to 2k यही होगा। 2k कोई डाउट है माधव? हाँ सर। अच्छा माधव, अब एक चीज बता, सम ऑफ, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ k टर्म्स है। यस सर। अच्छा, सम ऑफ k + 1 टर्म्स क्या आएगा? n की जगह क्या सर पुट करना है माधव? सर k + 1 पुट करना है तो 1 तो + 1 3 + 3 + 5 till up to, अगर लिखेंगे 2 × k + 1 - 1, ये लिखेंगे। यस सर।
तो अगर इसको देखा जाए तो ये आ जाना चाहिए 1 + 3 + 5 टिल अप टू 2k - 1 प्लस 2k + 1। ये लास्ट टर्म यहाँ से लिखी 2 × k + 1 - 1 इज 2k + 1। प्लस कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो एस के + 1 अभी है ना थोड़ा सा कम समझ आएगा, 2-3 क्वेश्चंस के में समझ आने लग जाएगा ढंग से। अच्छा, सम ऑफ k + 1 टर्म्स जो है वो माधव, ये देखो ये किसके बराबर है? सर ये सम ऑफ के टर्म्स के बराबर है। ये सम ऑफ k टर्म। और व्हाट इज दिस 2k + 1 क्या है? सर ये k + 1 है टर्म है। tk + 1। अभी ये वैसे अंडरस्टूड होना चाहिए, बट तब भी एक ये चारों चीजें समझ आई हैं। मैं इसमें स्ट्रेस दे रहा हूँ, tk + 1 sk और sk + 1, यानी tk + 1 sk और sk + 1। ये बात चारों समझ आई है इस क्वेश्चन के लिए? सर SK + 1 कैसे हुआ? अच्छा, बताता हूँ मुझे। अच्छा ये बताओ बच्चे, sk जो होता है इसका मतलब सम ऑफ क्या है? सम ऑफ k टर्म्स। k टर्म। sk + 1 का मतलब क्या होगा? बोलो। सम ऑफ k + 1 टर्म्स बोलेंगे, यस और नो? यस सर। यही बोलेंगे, सम ऑफ k + 1 टर्म्स अगर बोलते हैं तो सम ऑफ k टर्म्स के बराबर होगा। और नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? tk + 1 ही होगी ना? सर ये t का क्या रोल है? क्या? ये t का क्या मतलब है सर इसमें? t का मतलब टर्म है, k + 1th टर्म। सर ये एपी वाला ही तो है ना? हाँ, एपी वाला ही मान लो, आप ak लिखते हो वहां पे, यहाँ पे tk लिखते हो, ठीक है। चलो अभी एक मिनट, शरद बोल रहे थे। यस सर। शरद, अब एक चीज अब मैं पूछ रहा हूँ दोबारा से, उसके बाद बोलेंगे हम, 2 क्वेश्चंस के बाद ही स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। जैसे अगर शरद लिखा आ रहा है 1 + 4 + 7 टिल अप टू 3n - 2, क्वेश्चन समझ आ गया शरद? यस सर। सम ऑफ n टर्म्स क्या दे रखा है? 3n - 2। 1 + 4 + 7 टिल अप टू 3n - 2। यस सर। Sn पूछा है मैंने, सम ऑफ n टर्म, ठीक है। यस सर। अच्छा शरद, अब जल्दी से बोल दे मेरे को, tn क्या है? tn 3n - 2। 3k - 2 बोलेंगे ना बच्चे? ठीक है, ठीक है t सॉरी tn tk बोल रहा हूँ मैं, tk सॉरी, tk, ठीक है। यस सर, अब ठीक है -2। अच्छा, अब tk + 1 कैसे निकालेंगे शरद? सर n की जगह क्या डाल दूं? n की जगह k + 1। 3 × k + 1 - 2। Answer is 3k + 3 - 2. What is this? 3k + 1। कोई डाउट है शरद? नो सर। अच्छा शरद, sk को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। सर 3k - 2। ये भी बोलेंगे ना शरद? यस सर, 1 4। यस सर। अब शरद बस इस चीज को याद रखो, sk + 1 को क्या बोलेंगे? sk + 1 को अगर बोलेंगे सर तो ये बोलेंगे ना, sk + सर। tk + 1, यस और नो? यस सर। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा नेक्स्ट कोई बच्चा बोलेगा, हिमांशी। यस सर। बच्चे क्वेश्चन है 1/1 × 2, 1/2 × 3 टिल अप टू 1/n × n + 1 इज इक्वल टू Sn दे रखा है, सही है। अब मेरे को जल्दी से बताएगी बच्चे, Tn क्या है? 1/n ब्रैकेट n + 1। अब जल्दी से बोल दे बच्चे, Tk क्या होगा? ठीक है। n की जगह क्या पुट करना है? 1/n। n की जगह 1/k × k + 1। ये समझ आ गई बात, यस और नो? यस सर।
अब टी के प्लस वन क्या आएगा, जल्दी बता दे। एन की जगह क्या पुट करना है? 1 upon n, 1 upon k plus ये बात समझ आ गई कि नहीं? एन की जगह के प्लस वन पुट कर दो। सर मेरे को ठीक है, सेकंड वाला पार्ट नहीं समझ आया जो आपने नीचे किया ना, t मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1 वाला। टी मल्टीप्लाइड नहीं है बच्चे, टर्म है ये, टी के प्लस वन है। एन की जगह क्या पुट कर रहे हो बच्चे? के प्लस वन। k प्लस 1। ठीक है, बस एन की जगह अगर के प्लस वन डालोगे तो के प्लस वन आएगा यहाँ पे, एन की जगह के प्लस वन डालोगे तो के प्लस टू आएगा ना। हाँ ओके सर। अच्छा, Thank you, sir. हिमांशी जल्दी से बोलो एस के क्या है? हिमांशी, yes, sir. 1 upon s upon 1 upon 1 into 2, 2 into 3 till up to 1 upon k into k plus 1। ठीक है, और एस के प्लस वन क्या लिखेंगे, याद रखना है, एस के प्लस टी के प्लस वन। एक और क्वेश्चन में देखेंगे, नहीं समझ आता किसी को तो दोबारा बोलेगा, दोबारा से रिपीट करेगा। ठीक है, हिमांशी बच्चे कितना समझ आया अभी तक? सर भी थोड़ा सा समझ में आया। चलो कोई बात नहीं हिमांशी, अभी एक और क्वेश्चन में बोलोगे हिमांशी? यस हिमांशी एक बार ही बोलो, अगर कहीं पे लिखा है 1 + 5 + 9 टिल अप टू 4n - 3, क्वेश्चन समझ आ गया हिमांशी? यस सर। आप जल्दी से बोलते हिमांशी, टीएन क्या है? 4n - 3। वेरी गुड। टीके क्या आएगा, जल्दी बोल हिमांशी? 4k - 3 अच्छा, टीके प्लस वन क्या आएगा हिमांशी? 4k - 3 plus 1। 4 की एन की जगह के प्लस वन पुट कर रहे हैं ना हिमांशी, बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब हिमांशी जल्दी से बोल एस के कितना है? सम ऑफ एन टर्म्स कितना है? 1 + 5 + 9 is to 4 9 अब minus सम ऑफ के टर्म्स कितना है? 1 + 5 + 9 टिल अप टू ये लिख दूं 4k - 3। यस सर। अब सम ऑफ के प्लस वन क्या लिखना है हमने? ये लिखेंगे ना, एस के प्लस टी के प्लस वन, ये याद रखने वाली बात। ठीक है, यस सर। आप कुछ क्लियर हुआ है? सर ये आपने Yes, लास्ट sir. में एस के प्लस क्या लिखा है ये समझ नहीं आ रहा। एस के प्लस टी के प्लस वन। ठीक है, चलो आप एक और क्वेश्चन में देखते हैं। ये कहता है ध्रुव, मैं एसके की वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी, जो 1 + 5 अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी, मैंने अभी क्वेश्चन कराना स्टार्ट नहीं किया, अभी खाली बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि समझ आना स्टार्ट हो जाए। चलो तुम ही बोलो एक बारी। यस सर। ये समझ आ गया? यस सर। आप जल्दी से बोल दो टीएन क्या है, जल्दी बोल। सर टीएन है 2n 1/2n - 1 मल्टीप्लाई बाय 2n + 1। जल्दी से बोल दे टीके क्या आएगा? 1/2k - 1 मल्टीप्लाई बाय 2k + 1। ठीक है, अब टीके प्लस वन क्या आएगा, जल्दी बोल। 2k एन प्लस 2k हो जाएगा और 2k + 2। ना, गलत बोल रहे हो। अच्छा सर। सही है, एन की जगह के प्लस वन पुट करो ना, इस एन की जगह के प्लस वन, इस एन की जगह के प्लस वन। ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2k + 1 इंटू 2k + 3। अब बात क्लियर है? यस सर। एस के क्या आएगा? इसके आ जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 5 और फिर 1। यही आएगा ना? यस सर। और एस के प्लस वन को क्या लिखते हैं हम? टी के ओ
सॉरी SK plus TK plus 1. ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। अब मेरे को लगता है कि 60-70% सबको ये चीज समझ आ चुकी है। अब इसके बाद सर, अब क्वेश्चन में last देखते वाला- हैं, इंडक्शन वाले क्वेश्चन। बोलो बोलो। सर लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया। कौन सा? SK+1? यस सर। बच्चे SK+1 SK+TK+1 होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ आया तो दोबारा देख। अच्छा ये बता, सम ऑफ 4 टर्म्स जो होगा वो ऐसे हो सकता है, सम ऑफ 3 टर्म्स प्लस 4th टर्म। यस और नो? यस सर। यही होगा ना? अगर मैं सम ऑफ 5 टर्म्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ये 4 टर्म्स के सम के बराबर है प्लस 5वीं टर्म के सम के। सही है? यस सर। सम ऑफ K+1 जो टर्म्स हैं SK+TK+1 होगा कि नहीं होगा? आप सर S2 plus T2 भी तो लिख सर सकते हैं। होगा। क्या क्या? सर जैसे आपने लिखा S3 plus T4 तो इसी की जगह S2 plus T2। हाँ, S3 की जगह लिख सकते हो बच्चे। एक वहां से कम करो और वहां से बढ़ा दो। हाँ, बस यही चीज। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं, एक बारी समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आता है इंडक्शन का 1 + 2 + 3 till up to n is equals to n into n plus 1/2। 6-7 क्वेश्चन देखने हैं हमने। अब 6-7 क्वेश्चन को एक बार समझना है। अच्छा, अब सबसे पहला बोलेगा 9th का कोई बच्चा बोलेगा। 9th में चलो दिव्यन तुम बोलोगे। Yes sir. दिव्यन, सम ऑफ n टर्म्स क्या दे रखा है? Sir n multiplied by n plus 1 upon 2. बाय 2। अच्छा, tn क्या दे रखा है? जल्दी बता दें। Sir Tn है n. n ही दे रखा है ना? Yes sir. n. चल, अब Sn कितना दे रखा है? जल्दी बता दे। Sir SM हो जाएगा n plus 1 upon 2 plus. ये गिवन है, ये गिवन है, ये बात समझ आ गई। Yes sir. अब जल्दी से बोलियो दिव्यन, tk क्या आएगा? TK K. और tk+1 क्या आएगा? K plus 1. वेरी गुड। sk क्या आएगा? K plus 1 upon 2. और sk+1 क्या आएगा? K plus 1 multiplied by K plus 1 plus 1. ठीक है, यानी k+1 इंटू k+2/2। दिव्यंत, अभी तक कोई डाउट आया है? No sir. अच्छा दिव्यंत, मैथमेटिकल इंडक्शन की पहली 3 स्टेटमेंट क्या थी? पहली स्टेटमेंट क्या होती थी? S1 is true. S1 इज ट्रू। ठीक है, S1 इज ट्रू। दूसरी स्टेटमेंट क्या होती थी? Let SK be true. Assuming करना था. एज्यूम करना था। और थर्ड स्टेप क्या था? To prove SK plus 1 is true. फिर यही करना था ना? Yes sir. अच्छा, अब दिव्यंत जल्दी से बोलियो, S1 का मतलब क्या है? सम ऑफ Sir S1 sum of 1 टर्म। Sn का मतलब क्या है? सम ऑफ n टर्म। Snk का मतलब क्या है? सम ऑफ k टर्म। S1 का मतलब क्या होगा? sum of 1 term. 1 टर्म का सम कितना है? लेफ्ट One. साइड देखो, 1 है ना लेफ्ट राइट साइड। LHS Yes sir. समझ आ गया? RHS sir. देख लें। RHS Sn क्या है? n multiplied by n plus 1 upon 2. n की जगह क्या पुट कर दूं? 1. 1 into 1 plus 1 divided by 2। 1 is equals to 1 आ गया। yes और no? Yes sir. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है कि नहीं है? Yes sir. True है. अब SK को हमने क्या एज्यूम किया है? 1. ट्रू माना है हमने। Yes sir. ठीक है, SK का मतलब ये हो गया ना 1 + 2 + 3 till up to k is equals to k into k plus 1 divided by 2। कोई डाउट है? No sir. ये बात समझ आ गई है? Excuse me sir.
हाँ बोलो। सर इस हिसाब से तो एस के प्लस वन को हम ये भी तो लिख सकते हैं एस के प्लस टी इंटू के प्लस वन, और अगर हम बच्चे वो एस के की लिखूंगा, अभी वैल्यू पुट लिखूंगा, करें। एक मिनट एक मिनट एक। बच्चे अच्छा अभी अच्छा, लिखूंगा। ठीक है ठीक। अभी एस के लिखा है, अभी एस के प्लस वन। एस के प्लस वन जो आएगा, अगर मैं एस के प्लस वन की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, क्या निकाली के थी? प्लस वन इंटू के प्लस टू बाई टू। क्या निकाली थी? के प्लस वन इंटू के प्लस टू डिवाइडेड बाय टू। एनी डाउट बच्चे? नो सर। अब ये प्रूफ करना है। एलएचएस क्या होगा? एस के प्लस वन का क्या फॉर्मूला होता था? एस के प्लस एस के प्लस टी इंटू के प्लस वन। एस के की वैल्यू क्या है? ऊपर देखो। सर के इंटू के प्लस वन बाई टू। यस टी सर, के और टी प्लस के वन प्लस क्या वन है है? के टी के प्लस वन। प्लस वन के प्लस वन। के प्लस के वन। प्लस वन। दोनों में से कॉमन क्या आया? सर के प्लस वन कॉमन आ जाएगा, या आ जाएगा के प्लस वन बाई टू। यस सर। ये यस सर बच्चे आ गया। देखो राइट साइड के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यस सर हेंस आ गया द सर। गिवन स्टेटमेंट जो भी गिवन है वो ट्रू है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डाउट्स सर इसका बोलेंगे। सेकंड पार्ट बता दो एक बार। हाँ क्या बोल रहे हो? सेकंड पार्ट बता दो एक बार इसका। ये वाला, यस सर। ये तो हमने मान लिया ना ये ट्रू है। एस के का मतलब क्या होगा? सम ऑफ के टर्म। एन की जगह क्या पुट करना है? के पुट कर दूं? यस सर। बस वही पुट किया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब उसके बाद भी डाउट अटकता है, फिर देखेंगे 2-3 क्वेश्चन तो और देखेंगे। पहले 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन बोल रहा था डाउट है? हिमांशी बच्चे? Yes, sir. हिमांशी बच्चे, अभी तक जो बताया वो समझ आया है? यस और नो? Yes, sir. चलो अब हिमांशी जल्दी से बोल दे टीएन क्या है इसमें। 2n minus 1. चल हिमांशी बच्चे, टीके क्या है? 2k minus 1. टीके प्लस वन क्या आएगा? 2k plus 1 minus 1. 2k प्लस वन। कोई डाउट है हिमांशी अभी तक? No, sir. चलो अब एस के क्या है हिमांशी? एस एन क्या n है? square. एस के K क्या होगा? square. एस के K प्लस वन क्या होगा? K square plus 1. अरे बच्चे, एन की जगह के प्लस वन डालना, के प्लस वन का होल स्क्वायर लिखो ना। हाँ. ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर है हिमांशी? Yes, sir. अच्छा, पहली स्टेटमेंट क्या होती थी? S1 is true. एस वन को कैसे प्रूव करेंगे ट्रू है? एन की वैल्यू यहाँ पे स्टेटमेंट वन, सम ऑफ वन टर्म क्या है एलएचएस में? 1. वन। एलएचएस आ गया। अब आरएचएस बता दे। आरएचएस, आरएचएस के लिए एन की वैल्यू यहाँ पे क्या डालूं? एस एन 1. क्या है? वन डालूंगा तो आरएचएस में एस वन कितना होगा? वन स्क्वायर दैट इज वन। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। Yes. अब दूसरी स्टेटमेंट क्या माननी थी हमने? क्या ट्रू माना था? SK. Assume एस के करना. भी, हाँ True. वेरी गुड। तो एस के को क्या लिखूं मैं? 1 + 3 + 5 टिल अप टू 2k - 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर इज इक्वल टू एस के। डाउट तो नहीं है हिमांशी? No, sir. अच्छा, अब थर्ड स्टेटमेंट क्या थी हमारी? To prove SK plus 1 is true. टू प्रूव एस के प्लस वन। एस के प्लस वन क्या आएगा? राइट, ये देखो एस के प्लस वन को क्या प्रूव करना है? क्या निकाला था? एस के प्लस वन किसके बराबर है? K plus 1 square. Whole square. अब एस के प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है?
SK plus TK plus 1 SK क्या है जल्दी बता, SK की वैल्यू क्या है K square और TK प्लस 1 की वैल्यू क्या है? 2K plus 1 ये किसका होल स्क्वायर बन गया? K plus 1 हो गया प्रूफ, बराबर है कि नहीं? yes sir कोई डाउट है? no sir चलो अब नेक्स्ट लिपिका। यस सर। लिपिका समझ आया है? हाँ जी सर। अच्छा लिपिका जल्दी से बोलेंगे 1/1 into 2 1/2 into 3 1/n into n plus 1 is equals to n/n plus 1 प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। जल्दी बोल दे लिपिका, tn कितना है? सर Tn है n/n+1। tn है वो कि n sn है? सर 1/n n+1। tk कितना है? सर Tk भी 1n+1 K+1। ये होगा ना? tk प्लस 1 यस कितना सर। आएगा लिपिका, जल्दी बोलो थोड़ा सा। tk प्लस 1 कितना आएगा? सर उसमें K ऐड हो जाएगा 1/K K+1+1 नहीं, n की जगह क्या लिखना है लिपिका? K सर। k प्लस 1 लिखना है ना? यस सर। ठीक है, हाँ जी सर। तो K plus 2 1/k प्लस, हाँ बोलो। चलो tk प्लस 1 समझ आ गया? यस सर। sk कितना आया जल्दी बोलो लिपिका? सर SK K/K+1 लिपिका जल्दी से बोल, sk प्लस 1 कितना आया? सर K+1/K+1+1 k प्लस 2। यहाँ तक बात समझ आ गई लिपिका? यस सर। पहली स्टेटमेंट S1 इज इस ट्रू प्रूफ करना है, तो सम ऑफ वन यस टर्म कितना है? तो 1/1 into 2 तो दैट इज 1/2। LHS आ गया। यस यस सर। RHS n की जगह क्या डाल दूं SN में? सर 1 1 2 सर 2 डाल दो। 1/1 प्लस 1 1/2 बराबर आ गया। यस सर। दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है? सर दूसरी स्टेटमेंट इज लेट SK be true SK भी ट्रू। ट्रू। जल्दी बता कैसे करना है, क्या लिखूं? up till 1K+1 जहां तक बात समझ आ गई? यस सर। सेकंड में अब प्रूफ third नहीं करते क्या? statement- नहीं, इसको सेकंड वाले को प्रूफ नहीं करते, एज्यूम करते। सर वो सेकंड वाले में ठीक है? लिखना बस पड़ता है। हाँ सेकंड लिखनी होती है। ये मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स होते हैं बच्चे, ये लिखना जरूरी है। आप SK प्लस 1 को प्रूफ करना है, इज इक्वल टू कितना आएगा? SK प्लस 1 की वैल्यू क्या आती है आपकी? सर K+1/K+2 अच्छा Yes. SK प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है? SK प्लस TK प्लस 1। SK की वैल्यू क्या है? सर आपकी आवाज कट रही है। बच्चे आवाज लिपिका आपकी कट रही थी, और किसी को आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो सर। नो सर। नो TK सर। प्लस नो सर। TK प्लस 1 कितना आएगा? TK प्लस 1 कितना है? 1/K प्लस 1 इंटू K प्लस 2। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लिया। यस K सर प्लस K 1 plus 1 इंटू K K plus प्लस 2 ऊपर यस क्या सर, ये आया? बन जाएगा K K स्क्वायर K प्लस into K 2 plus K 2 प्लस plus 1 1। ठीक सर है, ये बन जाएगा K plus 1 का होल स्क्वायर ये ऊपर हो गया K प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ का गया होल स्क्वायर एंड K प्लस K 1 plus इंटू 1 K प्लस, K plus 2 सर ये कट ये जाएगा, और ये कट ये गया, ऊपर बच आंसर जाएगा आ गया K plus K 1 प्लस 1 बाय K प्लस। कोई डाउट है? यस सर। नो सर। नो सर। समझ आई है बात? यस और नो लिपिका? यस Yes, सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन देखो।
जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास, प्रूफ करना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ये Sn के बराबर। कौन बोलेगा बच्चे? सर मैं बोलूं ध्रुव? ध्रुव बोलो। Yes, ध्रुव sir. जल्दी से Tn बोल दे, पहले Tn की वैल्यू सर बोल। n, सर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। Tn की वैल्यू पूछी है बच्चे मैंने। अच्छा tn, सॉरी n स्क्वायर बन जाएगा सर, sn बन जाएगा। यस सर। अच्छा आप जल्दी से बता, Tk की वैल्यू क्या है सर k स्क्वायर, और Tk प्लस 1 की वैल्यू क्या है? k प्लस 1 होल स्क्वायर। चलो Sk यस क्या सर। है? सर s के आ जाएगा हमारा k इंटू, हाँ ये सर k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाय 6। Sk प्लस 1 क्या आएगा? सर यहाँ k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 अपॉन 6। यस सर। ये जो आया मैं दोबारा लिख देता हूँ, k प्लस 1, दूसरा क्या है k प्लस इंटू k 2, प्लस 2 इंटू k प्लस 2k 3, प्लस 3 आएगा बाय 2k 6। प्लस 3। यस सर। यस सर। ठीक है, ये 2k यस सर। प्लस, ये 2k प्लस 3, सही है। यस सर। अब जल्दी यस से सर। ध्रुव जल्दी से बोल, S1 लेफ्ट हैंड साइड कितना? सर S1 LHS पे है सर 1, और RHS पे भी 1 RHS में की 1 1 इंटू 1 प्लस 1 1 1 आएगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 6, दैट इज प्लस 6। ऑल्सो यस 1। सर, ये भी 1 कोई आएगा। डाउट? यस सर। नो सर। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है? SK भी, लेट SK भी ट्रू। तो क्या आ गया? SK को क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर प्लस 2 सर k स्क्वायर k स्क्वायर टेल इज इक्वल टू k प्लस k 1 इंटू k प्लस इंटू 1 2k इंटू प्लस। 2k प्लस 1 बाय 6। चलो अब यस थर्ड सर। स्टेटमेंट क्या थी? प्रूव दैट SK प्लस 1 इज ट्रू। तो सर SK इसको प्लस 1 हम, राइट साइड से कितना आ जाएगा? ये सर k k प्लस प्लस 1 1 इंटू k प्लस 2, k प्लस 2 इंटू 2k 2k प्लस प्लस 3 3 अपॉन 6। डिवाइड बाय यस सर। SK प्लस 1 यस कितना सर। आएगा? सर SK प्लस TK प्लस 1, सर ये बन जाएगा k SK इंटू k कितना? प्लस 1, k इंटू k हाँ, प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाय 6 प्लस TK प्लस 1 बन जाएगा अपना k प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? सर k प्लस 1 कॉमन आ गया, तो बचा k इंटू 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1। यस सर। यस सर। सही है। यस सर, इसको सर सॉल्व करेंगे तो यही सेम आ जाएगा। 2k स्क्वायर प्लस प्लस k 1 प्लस इंटू, 6k प्लस 6। यस कोई डाउट है? यस यस सर। ठीक है। नो सर। सर ये अब यहाँ 1 की जगह k नहीं आना चाहिए? 1 की जगह के ये 2 स्क्वायर प्लस k है ना ऊपर? बचे k इंटू 2k प्लस 1, मैंने लिख दिया 2k स्क्वायर प्लस k। हाँ सर, आपने नीचे उसको 1 लिखा है। नीचे किसको 1? नहीं, मैंने डिवाइड बाय 6 लिख दिया ना, एलसीएम ले लिया। नो सर, आपने ऊपर 1 लिखा है नहीं ना, नहीं, वो तो ठीक है, आपने 2 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, 2k स्क्वायर प्लस 1। ओके हो जाएगा। 2k स्क्वायर प्लस k ही तो लिखा है। सर 1 सर लिखा है। 1 लिखा है। अरे नीचे वाले, सब नीचे वाले में। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस। चलो अब ये कितना आ गया ऊपर वाला, अगर देखें तो k सर प्लस ऊपर आ 1। गया 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 अपॉन 6। अब यस इसके सर। तो फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं? इसके सर अगर इसके फैक्टर्स फैक्टर्स बन जाएंगे सर 7 और अगर चेक 5 बन करोगे, जाएंगे। चेक करोगे तो यही बनेगा, k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 आएगा, k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 आएगा। कोई डाउट तो नहीं है? ओके सर। फैक्टराइज कर लो, आंसर आ जाए। ठीक है, ये ठीक है बात समझ आ ओके। गई है। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, जैसे अगर क्वेश्चन आता है हमारा 1/1 इंटू 4, 1/4 इंटू 7 टिल अप टू 1/3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1 इज इक्वल टू n/3n प्लस 1 प्रूफ करना। क्वेश्चन समझ आ गया? कौन बोलेगा 11 से? हर्षित बोलोगे?
यस सर। हर्षित SN बोल दे जल्दी से। सर SN है n/3n+1। TN बोल दे। सर TN है 1/3n-2 3n+1। जल्दी बोल दे। SK क्या आएगा? सर SK है k/3k+1 और TK हो जाएगा SK+1 अच्छा SK+1 k+1/3k+4। 3+1 4 हो जाए। TK क्या आएगा? सर TK 1/3k-2 3k+1। ठीक है, और TK+1 क्या आएगा? सर 1/3k+3-2 3k+3+1। सर आपने तो टीके क्या लिखा समझ नहीं आ रहा। TK आया मेरा n की जगह 3k-2 इंटू 3k+1। ठीक है, 1/3k-2 इंटू 3k+1। कोई डाउट? सर ये हो जाएगा 1/3k+1 इंटू 3k+4। ठीक है, यस सर। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखूंगा मैं इस क्वेश्चन को। क्या करना है इसमें, हो सर जाएगा कि नहीं S1 अब? इज ट्रू तो पहली भी अच्छा, ट्रू हो अब ये जाएगी। हो जाएगा कि नहीं? यस सर हो अच्छा, जाएगा। अब मैं खाली है ना होमवर्क दे रहा हूँ, बस होमवर्क दे रहा हूँ। 1 to 10 क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 12.2 मैंने शेयर कर दिए। 12.2 एक्सरसाइज है, 1 to 10 क्वेश्चन कर सकते हैं सारे। सर एक बार Yes, sir. रिपीट करना हर्षित, होमवर्क। यस सर। और 12.2 12.1 नहीं करनी है, 12.2 में 1 to 10 क्वेश्चन। ठीक है, 1 to 10 क्वेश्चन कब तक भेज देंगे सारे? कितने बजे तक भेज देंगे? 12 बजे तक। 11 बजे तक का टाइम, 11 बजे तक। ठीक है, 11 o'clock। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, 11 बजे तक करके भेजने, सबने ग्रुप पर भेजने। ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।